जब हम बात करते हैं फर्स्ट एज स्ट्रक्चर, फर्स्ट एज पिरामिड के बारे में, तो हम पाते हैं कि ए पिरामिड विद द ब्रॉड बेस, ए पिरामिड विद द ब्रॉड बेस, इट इज़ द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशंस। ऐसा पिरामिड, एज पिरामिड जिसमें बेस जो होता है बहुत ब्रॉड होता है, यानी बर्थ रेट बहुत हाई होता है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का कारण क्या हो सकता है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस तरह का ग्राफ जैसे करते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बना हुआ ग्राफ है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे जो इस पिरामिड का जो बेस है वो बहुत ब्रॉड है, इसका मतलब ये दिखा रहा है बर्थ रेट बहुत हाई है, बर्थ रेट बहुत क्या हाई है। और यहाँ रिप्रोडक्टिव फेज के मतलब कि जो यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ बर्थ रेट ज़्यादा होने की वजह से यंग वन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं इस स्पीसीज़ की पॉपुलेशंस में। और आप देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज यानी मैच्योर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है, और सबसे कम आप क्या हुआ है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज यानी ओल्ड पीपल्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हाई मार्टलिटी रेट ड्यू टू द इनिशियल टाइम होता है, मार्टलिटी रेट भी हाई सकती है। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का कारण क्या है, हमें जाना पड़ेगा। ए पिरामिड विद द ब्रॉड बेस के अंदर देखते हैं तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का मतलब कहते हैं कि यंग वंस बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ के पॉपुलेशंस में यंग वंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब एक ही कारण हो सकता है, उसका बर्थ रेट क्या होगा, हाई होगा। दूसरी बात आती है कि अगर हाई बर्थ रेट है, इसको किस इकोलॉजी की भाषा में कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब करता है, और ग्रोथ ऐसी ग्रोथ जो पॉजिटिव ग्रोथ है, जहाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं उसे पॉजिटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल हमको नेचर में दिखता है कहाँ पे, ईस्ट इंसेक्ट डेवलपिंग कंट्री रूरल सोसाइटी। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस पिरामिड ब्रॉड बेस की बात करें, इसे कहते हैं, ऐसे पिरामिड्स को कहते हैं कि ये पिरामिड विद द ब्रॉड बेस होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, बर्थ रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि बर्थ रेट ऐसे केसेस, जैसे कि आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व डिवाइड है डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री और पोस्ट डेवलप कंट्री। जैसे अगर आप लाइफ साइकिल ले लें, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल ले लें, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं कि वो यंग वंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसका बर्थ रेट बहुत हाई होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मार्टलिटी रेट भी बहुत हाई होती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, पैरेंटल केयर का अभाव होता है। क्योंकि पैरेंटल केयर का अभाव होता है, एक बहुत सारे प्रोड्यूस करता है और वहाँ से दूर चला जाता है, तो प्रेडेटर हमले वहाँ पे ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए क्या होता है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम ये पिरामिड विद ब्रॉड बेस की बात करते हैं तो नेचर में हमें इंसेक्ट का एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बर्थ रेट बहुत हाई है, और बर्थ रेट हाई होने के कारण आज भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इवन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे भारत है। तो इसका एक कारण यही बनता है कि यहाँ की बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, और बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट भी ज़्यादा है, बट चूँकि हेल्थ इम्प्रूवमेंट की वजह से बर्थ रेट में इम्प्रूवमेंट हुआ और डेथ रेट में कमी आ गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि आज पॉपुलेशन ओवर क्राइसिस करने लगी हमारे देश की है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री की एक बहुत बड़ी समस्या है, रूरल सोसाइटी में भी यही होता रहता है। अगर हम बात करें, इसकी बात करें हम, तो हम देख सकते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री का कारण क्या है। अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो हम देखते हैं पिरामिड विद ब्रॉड बेस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ग्रोथ कर्व कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ग्रोथ रेट कैसी होती है, पॉजिटिव होता है, एक्चुअली हाई ग्रोथ रेट होती है। यहाँ पे बर्थ रेट बहुत हाई होता है, और ये कहाँ मिलता है हमको, एग्रीकल्चर, रूरल सोसाइटी और सिलेक्टेड स्पीसीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर ए पिरामिड विद द ब्रॉड बेस होता है, हाई ग्रोथ रेट होती है, बर्थ रेट पॉजिटिव होता है, और हम यहाँ देख सकते हैं जिसका एग्जांपल हमको इंसेक्ट मिलता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर देखें, जैसे भारत है, अगर हम देखें तो ऐसे देशों में जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी समस्या क्या है कि वहाँ पे बर्थ रेट तो बहुत हाई है, बर्थ रेट हाई है, और डेथ रेट भी क्या है उसी कंपेयर में हाई होता है। इसी वजह से देखते हैं कि जो पिरामिड है वहाँ पे बर्थ रेट तो हाई बहुत ज़्यादा दिख रहा है, देखिए बर्थ रेट हाई है, और बर्थ रेट हाई होने के कारण लेकिन चूँकि डेथ रेट भी हाई होता है, इसकी वजह से क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज़ में हमें अंतर बहुत दिखता है। देखिए शार्प डिक्लाइन है, देयर इज शार्प डिक्लाइन है यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव में जितने लोग इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए थे, अगर हम मैच्योर स्टेज में स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा बता रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ में यंग वंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हमारा हेल्थ इंप्रूवमेंट अच्छा नहीं होने के कारण होता है, डेथ रेट बहुत हाई है, जिससे मैच्योर लोगों की संख्या हमें कम दिखती है। और ऊपर
ओल्ड स्टेज में देखते हैं तो ये तो नेचुरल डेथ का कारण बन जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिरामिड में क्या है, एक ब्रॉड बेस हमको दिखता है। यहाँ पे एक मेन कारण अगर देखा जाए तो किसी भी कंट्री का अगर इस पिरामिड में जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है अगर ब्रॉड बेस का है, यानी वहाँ पिरामिड का ब्रॉड बेस है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अगर स्टडी किया गया तो पाया गया कि ऐसे कंट्री में देखा गया कि एजुकेशंस का लेवल बहुत कम होता है। एजुकेशंस क्या होता है, लो होता है। एजुकेशन लो होता है। जब एजुकेशन कम होगी तो आपको पता है कि हेल्थ एड, इसका मतलब मेडिकल फैसिलिटी भी कम होगी, हॉस्पिटल्स कम होंगे। और जब हॉस्पिटल्स कम होंगे तो क्या होगा, डिजीज़ रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिजीज़ रेट क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। डिजीज़ रेट क्या होता है, हाई हो जाएगा। और जब डिजीज़ रेट हाई हो जाएगा तो आप जानते हैं कि लाइफ स्पान क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा। जीने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डेथ रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जब डेथ रेट हाई हो जाएगा तो आप ऑलरेडी पता है कि ओल्ड पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओल्ड पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और यंग पॉपुलेशन हाई क्योंकि बर्थ रेट क्या वहाँ पे हाई है। इस तरह से देखा कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, रूरल सोसाइटी में, चूँकि एजुकेशंस बहुत कम होती है तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे एजुकेशंस कम होगा वहाँ पे डॉक्टर्स कम होंगे, हॉस्पिटल्स कम होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, डेथ रेट, डिजीज़ का रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा डिजीज़ फैलेगी और लोगों को ठीक होने के चांसेस कम होंगे तो डेथ रेट बढ़ जाएगा। जब डेथ रेट बढ़ जाएगा तो लाइफ स्पान कम हो जाएगा। लाइफ स्पान कम हो जाएगा तो आपको पता है कि वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल ओल्ड पीपल की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारे डेमोग्राफिक प्रेजेंटेशन जो हमने आपको दिखाया है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाया, ये डेवलपिंग कंट्री का है। इस तरह की समस्या हमारे जैसे देशों में, भारत जैसे देशों में, विश्व के अनेक देशों में जो डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आते हैं उनके अंदर ये समस्या पाई जाती है। तो ऐसे देश के अंदर अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, यंग वंश तो बहुत प्रोड्यूस होते रहते हैं लेकिन क्या होता है, डेथ रेट भी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती रहती है। मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है चिल्ड्रंस की हमारे देश में। तो ऐसे के इम्प्रूवमेंट करने के लिए हेल्थ एजुकेशन, इसके आधार पे एक कहते हैं कि इसके आधार पे एक हम डेमोग्राफिक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक सर्वे कर सकते हैं और देश में इम्प्रूवमेंट करने का और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक नई पॉलिसी ला सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये पहले टाइप का। जब हम सेकेंड एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पिरामिड बनता है वो बेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये पिरामिड विद द बेल शेप्ड स्ट्रक्चर, स्टेबल पॉपुलेशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिरामिड है जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के बीच में बहुत कम अंतर है। देखिए स्लेब बराबर दिख रहा है, ये बराबर है। यहाँ पे डेथ रेट है, यहाँ पे कम हुआ है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के बीच में अंतर नहीं दिख रहा है, दोनों का जो रेशियो है बराबर है। ये दिखाता है कि यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर हो, यानी जितने यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे मैच्योर हो रहे हैं, उनमें डेथ रेट बहुत कम है। तो जहाँ प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के बीच में अंतर कम होता है वहाँ पे बेल शेप स्ट्रक्चर पिरामिड बनता है। जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव फेज बराबर है वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट का अंतर बहुत कम होता है। और ऐसा केस हमको दिखता है जो स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर दिखता है। ऐसा केस हमको नेचर में कहाँ मिलेगा, ऐसे केसेस हमको देखने को मिलते हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर हमको देखना पड़ता है। डेवलप कंट्री के अंदर हमको देखना पड़ता है। डेवलप कंट्री जैसे कि यूएसए, जो भी वेस्टर्न कंट्री हैं, जो डेवलप कंट्री है उनके अंदर ऐसा हमको देखने को मिलता है। एक्चुअली यहाँ पे कारण क्या होता है कि यहाँ बेल शेप स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली यहाँ पे आपने देखा कि अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा, पिछले पॉइंट्स पे आपने देखा कि फर्स्ट एज ग्रुप में क्या होता था, ब्रॉड बेस होता था और वहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव के बीच में अंतर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता था क्योंकि बर्थ रेट बहुत हाई थी और डेथ रेट भी हाई करती थी डेवलपिंग कंट्री के। लेकिन जब हम डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के बीच में बहुत कम अंतर है, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट में बहुत कम अंतर है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि वहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी का बेटर समागम होता है, बहुत अच्छा है उनके बीच में कोऑर्डिनेशंस होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे बात करें हम कि स्टेबलाइज प्री प्रोडक्टिव पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव होता है तो यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे क्या होता है लो मार्टेलिटी रेट क्यों होती है, ड्यू टू द प्री रिप्रोडक्टिव फेज अदर लेस फ्लक्चुएशन। कहते हैं कि जब
जब यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव विजन प्री, जैसा कि आप जानते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या होता है कि बर्थ रेट होती है, और रिप्रोडक्टिव फेज़ में वही मैच्योर होते रहते हैं। तो बर्थ रेट अगर हाई है और डेथ रेट कम है तो दोनों के बीच में अंतर क्या होगा, बहुत कम होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं डेवलप कंट्री के अंदर, जहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ रेट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट होती है। डेवलप्ड नेशंस के अंदर ऐसा हमको देखने को मिलता है। केस सिलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर देखना होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है केस सिलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर कैसा पिरामिड होता है, ए पिरामिड विद द बेल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर, अगर डेवलप कंट्री अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एजुकेशंस क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी देश में अगर एजुकेशन उस देश की बहुत हाई है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, वहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी, हाई होगी। और मेडिकल फैसिलिटी जहाँ हाई होगी वहाँ पे डिजीज़ क्या होगा, डिजीज़ का परसेंटेज बहुत कम होगा, लो होगा, डिजीज़ लो होगी। और डिजीज़ लो होगी तो क्या होगा, डेथ रेट भी कम हो जाएगा, डेथ रेट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो हो जाएगा, डेथ रेट लो हो जाएगा। और डेथ रेट जहाँ लो हो जाएगा वहाँ लाइफ स्पान क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे केस में देख सकते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट में अंतर बहुत कम है, देयर इज इक्वलिटी बर्थ एंड डेथ रेट। तो इसे कहते हैं जहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट में अंतर बहुत कम हो, बराबर हो, तो वहाँ पे कहते हैं स्टेबल पॉपुलेशन है। इसलिए अमेरिका जैसा देश जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हेल्थ एजुकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट में बहुत कम अंतर है, उनकी पॉपुलेशन बहुत स्टेबल है। और उनका जो एज पिरामिड है वो बेल सब स्ट्रक्चर को शो करता है, बेल सब स्ट्रक्चर शो करता रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि केस सिलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं वो सारे सारे सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि पेरेंटल केयर ज़्यादा होगा तो वो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कम प्रोड्यूस करेगा, और जितने भी प्रोड्यूस करेगा उनको क्या करेगा, उनका प्रोटेक्शंस करेगा अपने प्रेडेटर से। तो इस तरह से देखिएंगे कि केस सिलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर जो पिरामिड बनता है, अगर हम उसकी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो पिरामिड जो होता है वो क्या होता है, बेल शेप स्ट्रक्चर होता है। जितने नंबर प्रोड्यूस होते हैं वो सारे सारे सर्वाइव होते हैं, इसलिए उनकी प्री रिप्रोडक्टिव इसमें अंतर बहुत कम देखने मिलता है। तो ऐसा केस आपको केस सिलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर देखता है, और आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CSIR में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जब हम थर्ड टाइप ऑफ द एज पिरामिड की बात करते हैं, जैसा कि थर्ड टाइप ऑफ एज पिरामिड की हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिमिनाइजिंग पॉपुलेशंस होती है। अर्नशेप्ड पिरामिड इसे कहते हैं, अर्नशेप्ड पिरामिड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSIR के लिए, उसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें, और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आने की हमेशा संभावना रहती है, और आया हुआ भी CSIR में क्वेश्चन है। अर्नशेप्ड पॉपुलेशन, देखिए अर्नशेप्ड पॉपुलेशन होती है जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन बहुत कम होती है, रिप्रोडक्टिव उससे ज़्यादा होती है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो चाहे कोई भी पिरामिड हो वहाँ पे कम होगी, क्योंकि ओल्ड स्टेज में क्या होती है, पॉपुलेशन कम होगी, वो जो नेचुरल डेथ के कारण होती है। लेकिन यहाँ पे एक जो डिफरेंस आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये कि जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है बहुत कम है, और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि यहाँ बर्थ रेट बहुत कम है, बर्थ रेट यहाँ पे बहुत कम है, और डेथ रेट ऑलरेडी कम है। तो यहाँ पे ऐसा अंतर आपको दिखता है नेचर में, कहाँ कौन सी स्पीसीज़ के अंदर दिखता है। ऐसी बहुत सारी प्लांट स्पीसीज़ के अंदर देखा गया है जिनकी पॉपुलेशन में ऐसा केस दिखता है, बर्थ रेट कम होता है। और अगर नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमें ह्यूमन बीइंग के अंदर दिखता है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो कहते हैं कि नेचर में कि जो सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, रूरल सोसाइटी, जहाँ हमने ए पिरामिड विद द ब्रॉड बेस देखा था, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे आता है। वहीं जब हम बात करते हैं कि ए बेल शेप्ड पिरामिड की बात करते थे, तो वहाँ डेवलप कंट्री हमको देखा था कि ऐसे कंट्री जो अर्बन सोसाइटी की होती हैं, जो कहते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। और इंडस्ट्रियल सोसाइटी तो एक होता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो और भी एडवांस हो जाए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जैसे कि जापान जैसी कंट्री, जैसे कहते हैं कि पोस्ट मोर डेवलप कंट्री। एक होता है डेवलप्ड और एडवांस डेवलप कंट्री। तो एडवांस डेवलप कंट्री को ही कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जैसे हम कहते हैं कि रूरल, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट
डेवलप कंट्री, हाईली एडवांस डेवलप कंट्री के अंदर ऐसा केस हमको देखने को मिलता है कि इन कंट्रियों के अंदर क्या होता है, बर्थ रेट बहुत कम होता है और ऑलरेडी जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है वो बहुत कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज़ में मैक्सिमम देखते हैं, मैच्योर में ज़्यादा इंडिविजुअल हमको दिखते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कम दिखते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हैं कहाँ हमको मिल रहा है, जापान में पोस्ट डेवलप कंट्री होती हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री के अंदर होता है। तो बात अब ये आती है कि एक प्लांट है हार्डविकिया विनेटा, इस प्लांट के अंदर भी ये केस हमको देखने को मिला है। अगर हम ऐसे स्टडी करें तो हम पाते हैं कि एक्चुअली आखिर ये डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन क्यों हो रही है, इसके बारे में जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि उनकी ऐसी कंट्री जो पोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलप कंट्री हैं जैसे जापान, ऐसे देशों के अंदर पाया गया कि जो जो व्यक्ति हैं इतना ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं कि इतना ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं कि उनको अब शादी विवाह जैसे बंधन में बंधना अच्छा नहीं समझते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि अब हाईली एडवांस हो गए हैं और शादी विवाह पर विश्वास नहीं करते रहते हैं। जब व्यक्ति मैरिज लाइफ पे फेथ नहीं करेगा, मैरिज नहीं करेगा तो यंग वंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, रिप्रोडक्टिव साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यंग वंस प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट कम होगा। जैसे आज जापान जैसे देश में है, हाईली एडवांस कंट्री होने के कारण लोग मैरिज जैसे रिलेशन पे विश्वास नहीं करते हैं और यंग वंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा। वहाँ पे अगर वहाँ की पॉपुलेशन की अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको देखेंगे बच्चे बहुत कम दिखेंगे वहाँ की पॉपुलेशन में। वहाँ की पॉपुलेशन में मैच्योर पीपल बहुत ज़्यादा दिखते हैं और ओल्ड स्टेज भी ज़्यादा दिखती रहती है। तो अगर स्टडी किया गया तो पाया क्या गया कि ऐसे कंट्री में, जापान जैसे कंट्री में लोग शादी जैसे बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं तो यंग वंस प्रोड्यूस कम होंगे। जो यंग वंस थे वही क्या होगा, मैच्योर हुए, और मैच्योर जो है एक समय बाद क्या होंगे, ओल्ड स्टेज में जाएंगे और डेथ रेट होगा। आज जापान जैसी कंट्री के अंदर जो कहते हैं कि ओल्ड एज के पीपल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, मैच्योर पीपल जो ओल्ड एज में कम होता है, लेकिन यंग वंस नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि यंग वंस तब प्रोड्यूस होंगे जब वहाँ पे वो लोग शादी करेंगे। और तो ऐसे केस में अगर आप देख सकते हैं उनकी स्टडी किया गया तो पाया क्या गया कि किसी भी देश की अगर आप देखें, किसी भी देश की आर्थिक इकोनॉमिक जो होती है, कहते हैं इकोनॉमिकल पॉपुलेशन जो होती है वो मैच्योर स्टेज होती है, यंग वन से होती है। तो जो कहते हैं कि युवा पॉपुलेशन किसी देश की होती है वो अर्थव्यवस्था को क्या होती है, एक मजबूती प्रभावित करती है। आज जापान की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे लोग ओल्ड स्टेज आ रहे हैं। जो ओल्ड स्टेज के होंगे उनको सरकार पेंशन दे सकती है, वो देश की जो कहते हैं कि देश की मुख्य आय में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं प्रदान करते हैं। एक तरह से कहते हैं देश के ऊपर बाहर डेवलप हो जाते रहते हैं। तो इस देश की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जैसा कि आज जापान जैसा देश इसी वजह से क्या करता है, अपने यहाँ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कहता है कि आप यंग वंस ज़्यादा प्रोड्यूस करो, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ताकि मैच्योर स्टेज में आएँ और अर्थव्यवस्था को एक ताकत मिले। तो ऐसे देशों में एक से अधिक विवाह को भी प्रमोशन दिया जाता है और एक से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को भी प्रमोशंस दिया जा रहा है। तो आज उनकी समस्या सिर्फ यही कारण हो गया है कि उनकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या बन चुका है। तो आज अगर हम यहाँ बात करें तो ऐसा केस हमको नेचर में भी दिखता है, जिसको कहते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स के अंदर रिपोर्ट किया गया अर्नसेड या डिमिनाइजिंग पॉपुलेशंस। यहाँ पे आप देखिए प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल बहुत कम है, रिप्रोडक्टिव में बहुत ज़्यादा है, उससे कम क्या है आपके ओल्ड स्टेज में होता है। तो यहाँ बात आती है कि यंग स्टेज प्री रिप्रोडक्टिव फेज बहुत कम है, तो उसके पीछे क्या कारण क्या है, लो बर्थ रेट। जब वहाँ पे यंग वंस बहुत कम प्रोड्यूस होंगे तो आपको बच्चे बहुत कम दिखेंगे। तो ऐसे केस में कहते हैं ग्रोथ रेट कैसे होती है, निगेटिव हो जाती है। ग्रोथ रेट निगेटिव मतलब कि जितनी संख्या चाहिए उस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उससे भी कम ये लोग यंग वंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक तरह से ये निगेटिव ग्रोथ रेट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ग्रोथ रेट निगेटिव है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे पोर्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की समस्या क्या थी, क्यों प्री रिप्रोडक्टिव फेज में लो बर्थ रेट है, तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत हाई होती है। जब एजुकेशन बहुत ज़्यादा होगी तो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होंगे, मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा होगी, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा वहाँ पे डिजीज़ रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब डिजीज़ रेट कम होगा तो ऑलरेडी आपको पता है कि डेथ रेट भी कम हो जाएगा, डेथ रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब डेथ रेट कम हो जाएगा तो लाइफ स्पान क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। यही कारण है कि आज जापान जैसे देश में जो लाइफ स्पान देखा जाएगा, मानव की लाइफ स्पान को देखा गया, ह्यूमन की लाइफ स्पान को देखा गया, सबसे ज़्यादा लाइफ स्पान किस देश का है, तो जापान जैसे कंट्री देश का होता है, जहाँ पे लाइफ स्पान सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में है।
तो ओल्ड स्टेज है, वहाँ पे जीने की ज़्यादा लोग सर्वाइव करते हैं। जो लोग भी सर्वाइव करते हैं उनका लाइफ स्पान लंबा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छा एजुकेशन, हेल्थ को प्रमोशंस मिला हुआ है। तो इस तरह से देखिए कि वहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन क्या हाई कंपेयर टू द यंग पॉपुलेशन है। जैसा कि आप देखिए ओल्ड पॉपुलेशन क्या होती है, हाई है, और किसके कंपेयर में, यंग पॉपुलेशन की वजह से होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्न शेप्ड, याद रखिएगा, अर्न शेप्ड मॉडल डिमिनाइजिंग पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, ये आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड से भी एडवांस आगे है। और ऐसा केस हमको देखता है पोस्ट डेवलप कंट्री में होता है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर पाया जाता है, जापान जैसे कंट्री के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको 3 तरह का एज पिरामिड बताया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा यंग वंस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो तीनों में अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा यंग वंस कहाँ प्रोड्यूस होंगे, ए पिरामिड विद द ब्रॉड बेस डेवलपिंग कंट्री के अंदर, यानी आर सेलेक्टेड के अंदर सबसे ज़्यादा यंग वंस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर हम बात करें तो यंग वंस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किसके अंदर होंगे, ये पिरामिड विद द ब्रॉड बेस के अंदर। उससे कम कहाँ पे होंगे, जो स्टेबल पॉपुलेशन होती है। और सबसे कम कहाँ पॉपुलेशन जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है, सबसे कम यंग वंस प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, अर्न शेप्ड पिरामिड में, जैसे जापान जैसे, जहाँ पे आप देखिए तीनों पिरामिड, यहाँ सबसे कम रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल्स होते हैं, यहाँ पे उससे ज़्यादा वो पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ब्रॉड बेस, जो आपका डेवलप कंट्री है, जो वहाँ पे आता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यंग वंस प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछे यंग वंस पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस पिरामिड में प्रोड्यूस होती है, तो ब्रॉड बेस पिरामिड में होती है। उससे कम कहाँ होती है, स्टेबल पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ होती है, वो होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी स्पीसीज को अगर स्टडी किया गया है तो हम पाते हैं कि एक ही स्पीसीज़ की पॉपुलेशन में अगर तीनों तरह के, मतलब कहते हैं कि डिफरेंट टाइप का एज पिरामिड पाया जा सकता है। क्योंकि अगर उसका स्थान बदल देंगे, कंडीशन बदल जाए, तो वहाँ पे मार्टलिटी रेट और बर्थ रेट बदल जाएगा। अगर बर्थ रेट मार्टलिटी रेट बदल जाएगा तो ग्राफ का स्ट्रक्चर भी बदल सकता है। तो एक ही स्पीसीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप का ग्राफ एज पिरामिड ग्राफ हो सकता है, अगर उनका प्लेस, उनका हैबिटेट बदल दे तो इस तरह से मैंने आपको बताया पूरा डिफरेंट टाइप का एज पिरामिड है। यहाँ पे वो CSIR में क्या करता है कि एक ग्राफ दे देता है और आपसे पूछता है किस ग्रुप का है, आर सिलेक्टेड का है, के सिलेक्टेड का है, या ग्राफ दे के हाई बर्थ रेट, मार्टलिटी रेट, इनके बारे में पूछता रहता है। तो आप इसको पढ़ने की ज़रूरत है और इसको अच्छे से रिवाइज करिए। एंड थैंक्स।